नमस्कार, पलक आर्ट एंड क्राफ्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेट के लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो ये हमने 5.5 मीटर हमने नेट लिया है। बहुत ही सुंदर कलर है इसका और बहुत ही सुंदर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाली डिजाइन है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। शादियों का सीजन आ गया है तो आप भी घर पे बहुत ही आसानी से इस तरह का लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं और तैयार होने के बाद में ये लहंगा बहुत ही सुंदर लगने वाला है। लाइनिंग के लिए हमने 3 मीटर साटन का कपड़ा लिया है। ये शाइनिंग वाला साटन का कपड़ा है। तो नेट का कपड़ा हमने लिया है, उसके नीचे हम लाइनिंग में साटन का कपड़ा लगाएंगे तो ये लहंगा दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग वाले कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग वाला कपड़ा जो है उसे हम अम्ब्रेला कट करने वाले हैं। लहंगा कट करने से पहले हम बेल्ट कट कर लेते हैं लाइनिंग वाले कपड़े में से भी। इसे हम इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। तो ये हमने लेंथ वाइज से डबल फोल्ड करके रखा है। ऊपर की तरफ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो अनइवन कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। बेल्ट के लिए हम 4 इंच चौड़ा कपड़ा कट करेंगे। तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके नीचे हम 4 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो 4 इंच चौड़ा हम ये बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर रहे हैं। तो जब हम इसे तैयार करेंगे तो हमें 1.5 इंची तैयार ये बेल्ट मिलेगा। अगर आप बेल्ट थोड़ा और चौड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसे 5 इंची चौड़ा कपड़ा कट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी अनइवन कपड़े के लिए, वहां से भी हम इसे कट करके सीधा कर लेते हैं। कमर की गोलाई हमारे पास है 36 इंच, तो उसका आधा हो गया 18 इंच। तो 18 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो ये हमने 19 इंच पर निशान लगा लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा लेते हुए इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि साइड से हम इसकी मुड़ाई करने वाले हैं। लाइनिंग में से बेल्ट हमने निकाल लिया है। तो अब हम लहंगा कट कर लेते हैं लाइनिंग में से। तो ये हम अम्ब्रेला कट करेंगे। तो इसके लिए हमने इसे बराबर से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे कॉर्नर से इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं उसी हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। बराबर से सेट करके रखेंगे। अब ये फैब्रिक हमारे पास 4 लेयर में आ गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 फोल्ड है। कमर की गोलाई है 36 इंच, तो इसका 4th पार्ट लेंगे। 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर वाले कॉर्नर से दोनों साइड बराबर से निशान लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब चौक को हम इंच टेप पर पकड़ेंगे बराबर से इस निशान पर, और इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए हम निशान लगा लेते हैं गोलाई में। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब इसे हम नापेंगे तो ये बराबर से 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सिलाई के लिए मार्जिन भी आ गया है। लहंगे की लंबाई हमारे पास है 36 इंच। तो यहाँ से इस निशान से हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इंच टेप को ऊपर वाले कॉर्नर पर लगाएंगे और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था वहां से हम मार्किंग उठा लेते हैं। तो 48 इंच आ गया है यहाँ तक। तो यहाँ से हम कॉर्नर से इंच टेप को आगे की तरफ इस तरह से घुमाते जाएंगे और 48 इंच पर बराबर से निशान लगा लेते हैं। तो पूरी गोलाई में हम इसी तरह से निशान लगा लेते हैं। जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं उसी तरह से हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम सारे पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया है तो नीचे की तरफ से हमने जो कपड़ा निकाला है उसी में से हम कपड़ा निकाल लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगाकर हम उसे जॉइंट कर देंगे। तो इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें। तो ये हमने बराबर से सेट करके रखा और इसके बराबर से हम इसे कट कर लेते हैं। इसे हम यहाँ पर सिलाई लगाकर जॉइंट कर देंगे। अब वेस्ट की तरफ से भी हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने लाइनिंग कट कर ली है लहंगे की। अब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। लहंगे के लिए हमने 5.5 मीटर नेट लिया है। तो इससे बहुत ही अच्छी गैदरिंग आती है लहंगे में, बहुत ही अच्छा घेरा बनता है। आप चाहें तो 4 से 4.5 मीटर में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर से जो नेट का कपड़ा है थोड़ा सा खिंचा हुआ रहता है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे 36 इंच पर बराबर से। तो ये हमने निशान लगा लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
1.5 इंची का बेल्ट अटैच करने से जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी हमारी बेल्ट की तरफ इसको सिलाई लगाएंगे उसमें, और नीचे की तरफ मुड़ाई करने में इतना कपड़ा दब जाएगा। इसलिए हमने जो हमारी पूरी लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से हमने इसे कट कर लिया है। ऊपर की तरफ से भी हमने इसे कट कर दिया है और यहाँ से भी हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड से इसे कट कर लिया है। अब हम इसे 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए हमारे पास 4 लेयर है इसकी। तो अब यहाँ पर हम इसके ऊपर नॉचेस लगाएंगे साइड में, यानी कि 4 इसे बराबर भागों में हमने बांट लेंगे यहाँ पर कट लगाकर। तो यहाँ पर भी हम, आप चाहें तो चौक से निशान लगा सकते हैं या फिर कैंची से इस तरह से कट लगा ले। तो इस तरह से कट लगाकर हमने इसे 4 बराबर भागों में बांट लिया है। अब ये हमारा बेल्ट है, इसको भी हम 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट का जो 4th पार्ट हो गया ये, और ये नेट का 4th पार्ट हो गया। तो इसको हम प्लीट्स डालते हुए इतने नेट में हमें स्टिच करना है। सबसे पहले हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो बॉटम की तरफ से हमने जो नेट कट किया था उसमें से ही हमने ये कपड़ा निकाल लिया है नेट का। तो इसको हम 2 लेयर में रखेंगे नेट को, और इसको हम बेल्ट के कपड़े पर स्टिच कर लेते हैं। जो हमने लाइनिंग का कपड़ा कट किया है बेल्ट के लिए उस पर हम स्टिच कर लेते हैं। आप चाहें तो सिंगल लेयर भी रख सकते हैं नेट की, लेकिन हम यहाँ पर डबल लेयर रख रहे हैं। नेट को जब हमने कट किया था तो बॉटम में हमारे पास नेट निकल आया था बेल्ट पर लगाने के लिए। अगर आपके पास पूरी लेंथ आप यूज़ करते हैं नेट की, तो आप साइड से पहले नेट में से भी बेल्ट का कपड़ा निकाल लें। तो देखिए हमने नेट को लाइनिंग के कपड़े पर स्टिच कर दिया है। अब साइड से भी हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं दोनों साइड से। ये हमने बेल्ट पर दोनों साइड से मुड़ाई कर ली है। लहंगे के लिए ये हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। अब लहंगे का जो लाइनिंग वाला कपड़ा है, इसमें से बॉटम साइड में जो कपड़ा कम रह गया था, वहां पर हम जो कपड़ा हमने कट किया है वो हम स्टिच कर लेते हैं। तो लहंगे के कपड़े पर हम साइड में यहाँ पर कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं सेंटर पॉइंट पर। और ये हमारे पास 2 पीस हैं जो हमने कपड़ा कट किया है, इसको हम सिलाई लगाकर जॉइंट लगा लेते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसको भी हम सेंटर से बराबर से फोल्ड करेंगे और इसके भी सेंटर पॉइंट पर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब लहंगे के कपड़े पर जो हमने कट लगाकर मार्किंग की थी, उन दोनों के मार्किंग को हम इस तरह से बराबर से मिला के रखेंगे और एक साइड से बराबर से सेट करके इसे पकड़ लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बॉटम की तरफ कपड़ा स्टिच कर लिया है। अब हम इसे वेस्ट वाले साइड से 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इस तरह से हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम कट्स लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हमने जो नॉचेस लगाए हैं, तो यहाँ से हम साइड से जो हमने एक कट लगाया वहां तक की हम दूरी मेजर कर लेते हैं। तो ये है बराबर से 10.5 इंच। अब हमने नेट के कपड़े पर भी नॉचेस लगाए थे, 4 बराबर भागों में से बांटा था। तो यहाँ पर जो पहला वाला कट हमने लगाया है, यहाँ से इतना कपड़ा जो है इसको प्लीट्स डालते हुए हमें बराबर से 10.5 इंच में फोल्ड करना है। आप चाहें तो मशीन पर छोटी छोटी हाथ से ही प्लीट्स बनाते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, या फिर जैसे हम गैदरिंग बना रहे हैं वैसे आप बना सकते हैं। तो मशीन में बड़ी वाली सिलाई सेट करके रखें और किनारे पे आप सीधी सिलाई लगा लें। तो लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से सीधी सिलाई लगा लें। तो बड़ी वाली सिलाई लगानी है।
तो देखिए जहाँ पर हमने पहला कट लगाया था वहाँ तक हमने इस तरह से सीधी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 थ्रेड हैं, एक नीडल थ्रेड है और एक बॉबिन थ्रेड है। तो इसमें से एक धागे को हम पकड़कर इस तरह से खींचेंगे और कपड़े को हम पीछे की तरफ धकेलते हुए इस पर गैदरिंग देंगे। धागे को बिल्कुल आराम से खींचना है, ध्यान रखें धागा टूटना नहीं चाहिए। अब दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से एक धागे को पकड़कर खींचेंगे और कपड़े पर गैदरिंग देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये गैदरिंग आ जाती है। इनको हम बराबर से स्प्रेड करेंगे। अब इंच टेप से हम इसे नाप लेते हैं यहाँ से। तो ये हमें बराबर से 10.5 इंच चाहिए। अब एक साइड से हम दोनों धागों पर गांठ लगा देते हैं जिससे कि ये प्लीट्स यहाँ पर सेट हो जाएं। धागे को हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये प्लीट्स बराबर से 10.5 इंच तक आ गई हैं। तो दूसरे साइड से भी हम इस धागे पर गांठ लगा देते हैं जिससे कि ये प्लीट्स यहाँ पर सेट हो जाएंगी। इसी तरह से हम पूरे लहंगे में गैदरिंग देंगे। तो 4 बराबर भागों में हमने जैसे बांटा है वैसे 4 बराबर भागों में हम इसी तरह से गैदरिंग दे लेते हैं। तो ये हमने इसमें गैदरिंग दे ली है। आप चाहें तो पूरे लहंगे में एक साथ भी गैदरिंग दे सकते हैं, लेकिन धागा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसकी टूटने का डर रहता है और धागा टूटने से गैदरिंग बिखर जाती है। अब हम इसे लाइनिंग वाले कपड़े के साथ स्टिच करेंगे। तो बराबर से पकड़ के रखेंगे इसे। ये हमने लाइनिंग वाले कपड़े को स्टिच कर लिया है कमर वाले साइड से। अब साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो साइड में थोड़ा सा ओपन रहेगा। तो यहाँ पर हुक पट्टी के लिए 2.5 इंच चौड़ी और आई पट्टी के लिए 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी हमने कट करी है। जैसे हम ब्लाउज में हुकाई बनाते हैं उसी तरह से हमें लहंगे में यहाँ पर हुकाई बनानी है। तो यहाँ से थोड़ा सा ओपन रखेंगे जिससे कि लहंगे को पहनने में आसानी रहे। हम इसमें साइड में हुकाई की पट्टी बना रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं। ये हमने साइड में हुकाई की पट्टी बना ली है। अब हम इसे बराबर से फिर से निशान लगाएंगे। तो 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं इसे। चौक से हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने चौक से मार्किंग कर ली है। अब हम इस पर बेल्ट स्टिच करेंगे। तो बेल्ट पर भी हमने पहले से ही नॉचेस लगा रखे हैं। इसे 4 बराबर भागों में हमने बांट रखा है। तो अब हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो बेल्ट का जो 4th पार्ट है यानी कि जो हमने नॉचेस लगाए हैं उसको हम लहंगे के 4th पार्ट से मैच करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे जिससे कि बेल्ट जो है वो बराबर से स्टिच हो जाएगा। बेल्ट का सीधा साइड हमने
लहंगे की सीधे साइड रखा है और उसके ऊपर हम स्टिच लगा लेते हैं। बेल्ट हमने एक साइड से लहंगे पर स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से आधा इंची फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेते हैं। तो बेल्ट की बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें बेल्ट रॉन्ग साइड से भी बराबर से सिलाई में दब जाए, इसका आप सिलाई लगाते समय खास ध्यान रखें। अगर आपको इस तरह से बेल्ट लगाने में परेशानी हो तो बेल्ट को फोल्ड करके इस तरह से सेट करके रखिए और उसको पिन अप कर लें और उसके बाद में आप सिलाई लगाएं, जिससे कि बेल्ट एक जगह सेट रहेगा। ये हमने बेल्ट पर सिलाई लगा ली है, रॉन्ग साइड से भी बराबर से बेल्ट सिलाई में दब गया है। अभी जो हमने सिलाई लगाई है इसके पास से हम एक और सिलाई लगाएंगे, तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम ये सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसे साइड से स्टिच करेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ से हम 3 से 3.5 इंच ओपन छोड़ देते हैं और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। साइड की सिलाई लगाते समय हम लाइनिंग और नेट फैब्रिक दोनों को हम लगभग 2 से 3 इंच तक एक साथ हम स्टिच करेंगे। तो दोनों को बराबर से पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और इतनी सिलाई लगाने के बाद में रिवर्स स्टिच लगाकर यहाँ से सिलाई को लॉक कर लेते हैं और यहाँ से नेट के कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। इसी दोनों कपड़ों पर हम अलग अलग सिलाई लगाएंगे, साइड की सिलाई, जिससे कि दोनों का घेरा अलग अलग रहेगा, एक साथ बंधे हुए नहीं रहेंगे साइड से। ये हमने नेट वाले कपड़े को अंदर की तरफ छोड़ दिया है। अब हम सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई लगा रहे हैं साइड से। ये हमने लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई लगा ली है। अब हम नेट वाले कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। अब अस्तर वाले कपड़े को तो हम इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देते हैं और नेट वाले कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने लाइनिंग वाले कपड़े पर जो सिलाई लगाई है उसके पैरेलल ही हम 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ बराबर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं इसे साइड की। ये हमने नेट वाले कपड़े पर भी साइड की सिलाई लगा ली है। अब हम अस्तर वाले कपड़े को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपल तरीके से हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने अस्तर वाले कपड़े को बॉटम साइड से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम नेट वाले कपड़े पर बॉटम साइड से पिको करेंगे। आप चाहें तो सिंपल डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन पिको करने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी मशीन में पिको करने की सुविधा है, आपके पास पिको फुट है, तो आप पिको ही करें, या फिर आप चाहें तो मार्केट से बाहर से भी पिको करवा सकते हैं। या फिर आपके पास पिको की सुविधा ना हो तो सिंपल जैसे हमने लाइनिंग वाला कपड़ा डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है, उसी तरह से सिलाई लगा सकते हैं। ये हमने नेट वाले कपड़े पर बॉटम साइड से पूरे लहंगे में पिको कर लिया है। पिको करने के बाद में बहुत ही सुंदर लगता है। ये लहंगे में हमने नाड़ा लगा लिया है और इस पर ये बहुत ही सुंदर हमने लटकन बनाई है। तो नेट का जो कपड़ा हमने निकाला था बॉटम साइड से लहंगे में से, उसी में से हमने ये बहुत ही सुंदर लटकन बनाकर तैयार करी है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का हमारा वीडियो हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। साइड में हमने हुकाई की पट्टी पर हुक और आई भी बना ली है। तो यहाँ पर हुकाई लगाने के बाद में ये बिल्कुल बंद हो जाता है साइड से और बहुत ही सुंदर लगता है। ये हमारा नेट का लहंगा बनकर तैयार हो गया है और तैयार होने के बाद में ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप भी इस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर इस तरह का लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।